बाइबल की भविष्यवाणियां आज पहली बार कलीसिया इतिहास में हमारे जमाने में आकर के इस प्रकार से पूरी होनी आरंभ हो चुकी हैं कि एक साधारण मसीही जब इस बात को समझता है, जब इस बात को जान जाता है कि बाइबल की वो भविष्यवाणियां जो भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले करी थी, वो आज पहली बार हमारे समय में आकर के पूरी होनी प्रारंभ हो गई हैं और वो इस बात का संकेत हमको प्रदान कर रही हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय निकट और निकट आता चला जा रहा है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम आज यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को जो हुआ, जो महत्वपूर्ण घटना, जो खगोलीय घटना आज घटित हुई है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आज यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को इस साल का यानी 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण जो है, सोलर एक्लिप्स जो है, वो हुआ है। हालांकि भारत के अंदर, इजराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर भी वो सूरज ग्रहण जो है वो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन पैसिफिक के क्षेत्र के अंदर वो सूर्य ग्रहण जो है वो दिखाई दिया है, जो कि इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। और बाइबल के अंदर भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है उनको अंत के दिनों की भविष्यवाणियों के अंदर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के अंदर जब भविष्यवाणियां अंत के दिनों के बारे में दी थी, तो यीशु मसीह ने भी इस बात को अपनी भविष्यवाणियों के अंदर सम्मिलित किया था कि यीशु ने कहा था तुमको सूरज, चांद और तारों के अंदर चिन्ह दिखाई देंगे, यानी खगोलीय घटना के अंदर भी तुमको अंत के दिनों की भविष्यवाणी और चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो आज 2 अक्टूबर और 2024 को जो इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा है, पैसिफिक के क्षेत्र के अंदर लगा है, वो क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं एक प्रोफेसी अपडेट बना करके आपको ये सूचना जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रदान करना चाह रहा हूं। यहूदी इतिहास के अंदर जितने भी यहूदी ज्ञानी पुरुष हुए, जो सेजेस हुए, यहूदी रब्बी जो हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि यहूदी इतिहास के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यहूदी इतिहास के अंदर जो तालमुद है, तालमुद के अंदर एक सेक्शन पाया जाता है जिसको सुक्कोत नाम से जाना जाता है। और तालमुद के उस सुकोत नाम के सेक्शन के 29 के ए में इस बात को डिस्कस किया गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब पड़ते हैं तो उनका इजराइल पर और पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ता है। और यहूदी इतिहास के अंदर इस बात को माना जाता रहा है कि जब जब सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि अन्य जाति जगत जो है उसके ऊपर संकट आने वाला है, या तो युद्ध होने वाला है या फिर प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल क्लैमिटीज आने वाली हैं, या और अन्य कुछ होने वाला है। और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसका मतलब यहूदी इतिहास में माना जाता है कि इजराइल के ऊपर संकट जो है वो आने वाला है। और क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि अन्य जातियों का जो कैलेंडर चलता है वो सूरज से चलता है, और इसीलिए सूर्य ग्रहण जो है वो अन्य जाति जगत से संबंधित माना जाता है। और इजराइल जो है उसका कैलेंडर जो है वो चांद से चलता है, इसलिए चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा इजराइल से संबंधित माना जाता है। और हम आधुनिक इतिहास को भी देखें तो जब जब सूर्य ग्रहण पड़ा है तब तब विश्व के ऊपर कोई बड़ी आपदा आई है, देशों के ऊपर कोई आपदा आई है, बड़ा युद्ध हुआ है। और यदि हम चंद्र ग्रहणों को आधुनिक इतिहास के अंदर भी देखें तो जब जब चंद्र ग्रहण हुआ है, जब जब चांद खून की तरह लाल आसमान के अंदर दिखाई दिया है, तब तब ही इजराइल का ऊपर संकट आया है, इजराइल के ऊपर जो है वो युद्ध जो है इजराइल को लड़ना पड़ा है। उदाहरण के रूप में 7 अक्टूबर 2023 यानी पिछले साल जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया, और उसके बाद जब इजराइल के अंदर त्राही त्राही मच गई, और उसके एक हफ्ते बाद यानी 7 अक्टूबर 2023 के एक हफ्ते बाद यानी 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण जो था वो पड़ा था। और आप देख सकते हैं कि उस सूर्य ग्रहण के बाद से ही पूरे मध्य पूर्व के अंदर
लड़ाई के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, युद्ध चल रहे हैं, हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उधर लेबनान में हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उधर यमन और इजराइल का युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। ईरान ने कल ही इजराइल के ऊपर मिसाइल हमला करके एक और नए युद्ध की शुरुआत जो है वो कर दी है। सीरिया और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इराक और इजराइल का युद्ध चल रहा है, यानी कि 14 अक्टूबर 2023 के बाद से ही जब वो सूर्य ग्रहण हुआ तो अन्य जाति जगत के ऊपर लड़ाई के बादल, संकट के बादल जो हैं वो छा चुके हैं। और इसी प्रकार से यदि हम थोड़ा सा पीछे और जाएं तो 25 दिसंबर 2019 को एक बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा था, और 25 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण पड़ा, और यहूदी इतिहास में जैसे माना जाता है, यहूदी मान्यता में जैसा माना जाता है कि जब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये अन्य जाति जगत के लिए एक बहुत बड़े संकट का चिन्ह होता है। आप देख सकते हैं कि 25 दिसंबर 2019 को जब सूर्य ग्रहण पड़ा और जैसे ही 2020 की शुरुआत हुई, कोरोना वायरस जो था वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। पूरी दुनिया जो है वो संकट के अंदर आ गई थी। जब जब सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो उधर अमेरिका में हरिकेन आ जाते हैं, बड़े बड़े जो तूफान हैं वो आ जाते हैं। तो ये अन्य जाति जगत के साथ सूर्य ग्रहण जो है इनका संबंध हमेशा से ही देखने में आया है, और चंद्र ग्रहणों का संबंध जो है वो इजराइल के साथ देखने में आया। तो सूरज अन्य जाति जगत के लिए चिन्ह के रूप में सूर्य ग्रहण जो है वो चिन्ह प्रकट करता है, और चंद्र ग्रहण जो है वो इजराइल के लिए चिन्ह प्रकट करता है। और आज 2 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगा, जो कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज इजराइल के अंदर रोश हशाना यानी कि तुरहियों का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है, और तुरहियों के पर्व के दिन सूर्य ग्रहण का पड़ना, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुरहियों का पर्व रोश हशाना के एक दिन पहले इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। तो ये सूर्य ग्रहण जो आज पड़ा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो वो अन्य जाति जगत के लिए एक चिन्ह प्रकट करता है, एक हेवनली साइन प्रकट करता है कि संकट आ रहा है, विपदा आ रही है, युद्ध आ रहा है। और कल जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है, ये इस बात का की ओर संकेत करता है कि आज जब सूर्य ग्रहण पड़ा है, यानी कि युद्ध जो है वो आ रहा है, एक बड़ा युद्ध जो है वो आ रहा है, और युद्ध की शुरुआत जो है, एक बड़े युद्ध की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो इसी साल 8 अप्रैल 2024 को भी सूर्य ग्रहण हुआ था, और 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण होने के कुछ ही दिनों के बाद 13 अप्रैल को ईरान जो था उसने इजराइल के ऊपर 100 से भी ज्यादा जो मिसाइल थे, रॉकेट थे और जो ड्रोन थे उनके द्वारा हमला किया था। तो हमेशा सूर्य ग्रहण जो है वो युद्ध की आहट लेकर के आता है, और आज तो ये सूर्य ग्रहण जो हुआ है ये और भी ज्यादा मेजर प्रोफेटिक है। और क्यों प्रोफेटिक है? क्योंकि आज रोश हशाना जो है, यानी कि तुरहियों का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है इजराइल में। इजराइल में नरसिंगे फूके जा रहे हैं, और आज जब इजराइल में नरसिंगे फूके जा रहे हैं, आज ही सूर्य ग्रहण लगा है। कल ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, यानी कि कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक जो है वो अब होने जा रहा है। साथ ही साथ योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 30 और 31 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दी हुई है। पहले हम योएल 2:30 की भविष्यवाणी को समझेंगे, उसके बाद मैं 31वें वचन में क्या लिखा हुआ है वो आपके सामने प्रकट करूंगा। यहां पे लिखा हुआ है, मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू, आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। और साधारण भाषा के अंदर इसकी व्याख्या जो दी जाती है वो ये व्याख्या दी जाती है कि परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि मैं पृथ्वी के ऊपर चमत्कार दिखाऊंगा, लहू को दिखाऊंगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा खून खराबा,
ब्लड शेड होगा। यहां पे लिखा है मैं आग दिखाऊंगा, यानी कि जो मिसाइल होंगे, जो दूसरे बारूद है, जब वो फटेगा तो उससे आग ही आग पूरी पृथ्वी के ऊपर होगी, लड़ाई होगी। और साथ ही साथ धुएं के खंबे में दिखाऊंगा, यहां पे लिखा हुआ है। यानी कि जो बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि यहां पे धुएं के खंबे यानी न्यूक्लियर विस्फोट जो है उसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन ये तो मसीही प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं उनके द्वारा दी गई व्याख्या है जो इस वचन पर वो लोग देते हैं। लेकिन यहूदी रब्बी, और ना केवल यहूदी रब्बी लेकिन यहूदी ज्ञानी पुरुष जो पहले यीशु मसीह के भी आगमन के पहले हुए, वो इस वचन के ऊपर क्या शिक्षा दिया करते थे, क्या बताया करते थे, वो यहूदियों के इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। यहूदी रब्बी जो है वो इस बात को कहते हैं कि यहां पर लहू, आग और धुएं के खंबे के बारे में जो बताया हुआ है वो 3 देशों को या 3 जातियों को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? वो कहते हैं एदोम जो था, एसाव जो था, वो लाल रंग का हुआ था, तो जितने भी एदोमी हैं ये लाल रंग उनको प्रकट करता है। साथ ही साथ आग जो है वो बेबीलोन यानी इराक देश को प्रकट करती है, क्योंकि बेबीलोनी जो थे, बेबीलोन की सेना जो थी, उसने परमेश्वर के मंदिर को और यरूशलेम को आग लगा करके फूंक दिया था। तो उनका अंत जो है, अंत के दिनों में वो आग के द्वारा ही होगा। और हम देखते हैं कि बेबीलोन जो है, इराक जो है, वो 2003 से ही, और उससे भी पहले से देखा जाए तो जो पहला गल्फ युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर हुई थी पहली, उस समय से ही इराक जो है वो आग के अंदर ही जल रहा है। आज भी जल रहा है। अमेरिका जो है वो कई बार इराक के अंदर मिसाइल हमले करता है, इजराइल जो है मिसाइल हमले करता है, इराक जो है वो जल रहा है, आज भी जल रहा है। और तीसरा जो यहां पे बताया हुआ है, धुएं के खंबे दिखाऊंगा, तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि जो यूनानी साम्राज्य था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, उसने इजराइल के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। साथ ही साथ जो फारसी साम्राज्य था, पर्शियन था, यानी आज का जो ईरान था, उसने भी यहूदियों के ऊपर इतिहास के अंदर कोई अत्याचार नहीं किया था। तो उनकी तुलना यहां पर आग, धुएं के खंबे से की गई है। और जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड इस पद के अंदर इस्तेमाल हुआ है, धुएं का खंबा, यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि वो एक खजूर के पेड़ के समान धुएं के खंबे को दिखाता है। खजूर का, जैसे मशरूम क्लाउड जो कि न्यूक्लियर विस्फोट से फट होता है, ऐसे ऐसे धुएं के खंबे को दिखाता है। यानी कि जो पर्शियन होंगे, जो ग्रीस के लोग होंगे, उनका विनाश जो है अंत के दिनों में इस प्रकार से होगा, जैसे कि एक खजूर का पेड़ जो ऊपर से खिला हुआ होता है लेकिन नीचे से बिल्कुल पतला होता है, मशरूम क्लाउड की तरह होता है, वैसा पर्शियन लोगों का अंत जो है वो अंत के दिनों में होगा। और आज हम देखते हैं कि इजराइल के ऊपर जब कल ईरान ने मिसाइलों से हमला तो कर दिया, लेकिन अब इजराइल जो है वो पलटवार करने जा रहा है। और इजराइल ने कहा है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो इजराइल के निशाने पर रहेंगे। और यदि इजराइल ईरान के परमाणु जो रिएक्टर हैं, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, उनको निशाना बनाता है, या न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाता है, या उसके ऑयल और गैस फील्ड्स को अगर निशाना बनाता है, तो इसी प्रकार का धुआं जो है पूरे ईरान देश के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे मशरूम क्लाउड उठता है वैसा ही धुआं देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि ये भविष्यवाणी अब हमारी आंखों के सामने पूरी जो है वो होने जा रही हो। साथ ही साथ यहां पर 31वें वचन में एक और बात योएल ने बताई है। परमेश्वर कहता है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यानी कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहणों के बारे में यहां पर बताया हुआ है। परमेश्वर के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब पड़ेंगे
तो वो मेजर प्रोफेटिक इवेंट्स के पूरा होने के, फुलफिल होने के एक चिन्ह के रूप में सामने आने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आज हमारे युग के अंदर, हमारे समय के अंदर, इस 21वीं सदी के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। तो आज ये सूर्य ग्रहण जो लगा है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज रोश हशाना का पर्व जो है वो इजराइल के अंदर मनाया जा रहा है। तुरियां फूकी जा रही हैं, पूरे इजराइल में नरसिंगों की आवाजें आ रही हैं, और अब इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर पलटवार करने जा रहा है। हम एक मेजर प्रोफेटिक टाइम के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमको अपने आत्मिक जीवनों के विषय में अब गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम उन बातों को देखने जा रहे हैं जिन बातों को हम मात्र कल्पना समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये बातें शायद हमारे जीवन काल के अंदर पूरी नहीं होंगी, लेकिन हम उन भविष्यवाणियों को जो भविष्यवक्ताओं ने बाइबल में लिखी हैं, अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं।